हाय हेलो गुड मॉर्निंग। आई होप आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। यूट्यूब चैनल CCIB जॉब में आप लोग का हार्दिक स्वागत है। आज जो हम प्रैक्टिस सेट लाए हैं, यह पूरा प्रैक्टिस सेट आपका जो एस्टेट का पेपर होने वाला है जून में, इस परीक्षा की दृष्टि से देखते हुए जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है वही लाए हैं। और यह स्टेट में ज़्यादा डिफ़िकल्ट क्वेश्चन नहीं पूछता है, बेसिक क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इसलिए हम बेसिक क्वेश्चन का ही रिवीजन करा रहे हैं। इसलिए कि हम लोग BPSC का पेपर दिए हैं या स्टेट का दिए हैं, एक्सपीरियंस जो है वो आपसे हम शेयर कर रहे हैं। तो जो हमें जहाँ तक लगता है कि क्वेश्चन यह स्टेट का जो लेवल है मेन बेसिक है, BPSC का रहेगा बेसिक से ज़्यादा, मॉडरेट पेपर रहेगा, उसमें आपको सबसे ज़्यादा मेहनत करना पड़ेगा। और जो यह स्टेट का पेपर है वो बेसिक क्वेश्चन पूछेगा, जो हम लोग बेसिक नॉर्मली 4 ऑप्शन में चूज करते हैं क्वेश्चन, वैसे ही रहेंगे। और जो आपका BPSC का क्वेश्चन होगा वो आपका 5 ऑप्शन में होगा। तो आई होप आप लोग वीडियो में शुरू से अंत तक जरूर बने रहेंगे और वीडियो को एकदम इम्पोर्टेंट समझ के जितने ही क्वेश्चन हम आप तक प्रोवाइड कर रहे हैं वो पूरे क्वेश्चन को एक बार आप नेसेसरी तौर से जरूर देख लीजिएगा। जहाँ जहाँ से क्वेश्चन पूछे गए हैं वहाँ वहाँ से इसमें टॉपिक मेंशन है। चलते हैं अपने क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन है कि गृह व्यवस्था का हृदय कहा जाता है। ये क्वेश्चन आया हुआ है। गृह व्यवस्था का हृदय कहा जाता है तो किसे? निर्णय प्रक्रिया को कहा जाता है। मानसिक आय का संबंध किससे है? संतोष से है। आगे है कि प्रत्यक्ष आय को कहते हैं, प्रत्यक्ष आय को वास्तविक आय कहते हैं। आपका प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष जो आय है, मानसिक आय है, मौद्रिक आय, संपूर्ण, इनसे क्वेश्चन एक पक्का जरूर बनेगा। आगे है कि सामान्यतः ये इसको कहेंगे हम मोस्ट इम्पॉर्टेंट। इस टॉपिक से आप लोग जरूर क्वेश्चन को, जितने क्वेश्चन होंगे आय से रिलेटेड है, जरूर आप लोग पूरे क्वेश्चन को रिवीजन कर लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सामान्य स्थायी माना जाता है तो दीर्घकालीन लक्ष्य को, दीर्घकालीन लक्ष्य को हम क्या कहेंगे? सामान्यतः स्थायी मानते हैं। आगे चलते हैं कि नियंत्रण के प्रकार। नियंत्रण के प्रकार क्या है? नियंत्रण के 3 प्रकार हैं, यहाँ पे 3 बताए गए हैं। आगे है कि नियंत्रण एक क्या है? नियंत्रण बल शक्ति है, शक्ति है। नियंत्रण एक क्या है? बल शक्ति भी है, वो शक्ति दोनों है। यहाँ पे ऑप्शन सी सही है। आगे ये है कि गृह प्रबंध को व्यवहारिक विज्ञान कहा जाता है। ये कोटेचिन का है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। हर कहीं परीक्षा में देखेंगे बेसिक क्वेश्चन पूछे जाते हैं। मूल्यांकन के प्रकार, मूल्यांकन के सभी प्रकार है, सर्वोपरि है और सापेक्ष है, औपचारिक है, ये उपयुक्त सभी है। आगे है कि आपका, आगे क्वेश्चन की ओर चलते हैं। थकान एक प्रकार नहीं है। थकान से भी क्वेश्चन इसके पहले आया था, जो स्टेट का हम लोग पेपर दिए उसमें भी थकान से क्वेश्चन पूछा था। और थकान सभी टॉपिक आप पढ़ लीजिएगा, मैनेजमेंट से लेकर स्तर, मूल्य, इसमें वृद्धि, विकास, ये सभी क्वेश्चन इससे पूछे जाएंगे। थकान के प्रकार नहीं है तो शारीरिक थकान, मनोवैज्ञानिक थकान, नीरस थकान, सामाजिक थकान। थकान हमारे ये इसमें तीनों मेंशन है, शारीरिक है, मनोवैज्ञानिक है, नीरस है, सामाजिक थकान नहीं है। गृह व्यवस्थापन का सार है तो पारिवारिक लक्ष्यों को निश्चित करना, समय व्यवस्थापन, शक्ति व्यवस्थापन, उपलब्ध संसाधनों का उपयोग, तो डी ऑप्शन सही होगा। तुलना करने के लिए उपयोग में आने वाला माप है तो स्तर माप है। आगे है कि मानव रुचि, इच्छा तथा अनुभव है तो क्या है? यह मूल्य है। आपका मूल्य स्तर, लक्ष्य से भी क्वेश्चन मेंशन जरूर होंगे। ये सब इम्पोर्टेंट टॉपिक, चैप्टर भी है और क्वेश्चन भी है। कार्यशैलीकरण प्रमुख 2 तकनीकी है। इनके 2 प्रमुख तकनीक है, औपचारिक और अनौपचारिक। औपचारिक एवं पेन पेंसिल। यहाँ पे 2 तकनीक पूछा है तो इसमें से ये सभी नहीं है, औपचारिक एवं पेन पेंसिल है। ये इसका सही ऑप्शन है। हम फर्स्ट वीडियो में आप चर्चा करेंगे। धन कैसा साधन है? अमानवीय साधन। मानवीय अमानवीय से क्वेश्चन जरूर पूछेगा। ये क्वेश्चन यस सेट में पूछा गया है। धन कैसा साधन है? अमानवीय। मुंडल एवं परिवर्तन के नियम दे ये है 5। आप लोग परिवर्तन के भी नियम पढ़ लीजिएगा, यहाँ से भी क्वेश्चन आए हुए हैं। 40 मिनट मानसिक श्रम करने वाले व्यक्ति को आराम चाहिए तो 2 मिनट का आराम चाहिए। समय संतुलन के अंतर्गत आते हैं तो उपयुक्त सभी आते हैं। कार्य भी आएंगे, मनोरंजन भी आएंगे, निद्रा। समय संतुलन बताया गया है कि 8 घंटे का आराम, 8 घंटे का मनोरंजन, 8 घंटे का कार्य। अनुपात यहाँ समय संतुलन में 8 को डिवाइड किया गया है। आगे है प्रबंधन है एक क्या है? मानसिक प्रक्रिया है। कोई भी आप शादी विवाह किसी का ऑर्गेनाइजेशन आप करते हैं, मतलब एक मैनेजमेंट करते हैं, योजना बनाते हैं, तो यह क्या होता है? आप मानसिक प्रक्रिया के माध्यम से करते हैं।
दो या दो से अधिक संभावित विकल्पों में से किसी एक का चयन किया जाता है तो निर्णय का। व्यवस्थापन प्रक्रिया के मुख्य चरण है तो वो कौन से हैं? आयोजन है, नियंत्रण, मूल्यांकन। यहाँ से क्वेश्चन जरूर मेंशन होगा। आपका व्यवस्थापन प्रक्रिया के सभी व्यवस्थित क्रम पूछे जाएंगे, इसे जरूर पढ़िएगा आप। आगे है कि कठोर जल की विशेषता है तो पानी खारा व भारी होता है, साबुन झाग कम देता है, बॉयलर खराब शीघ्र हो जाते हैं। उपयुक्त तो सभी ऑप्शन सही होगा। आगे है कि जल की प्रथम अवस्था क्या होती है? द्रव। जब हम इसे फ्रिज में रखेंगे तो ठोस हो जाएगा। आगे है कि जल को शुद्ध करने के लिए रासायनिक का प्रयोग नहीं किया जाता है तो कार्बोलिक एसिड में प्रयोग नहीं किया जाता है तो कार्बोलिक एसिड में। आगे क्वेश्चन है कि लाल दवा जो हैजा रोकने में काम आता है तो पोटेशियम मैग्नेट। आगे चलते हैं। ध्वनि प्रदूषण के कारण है, ध्वनि प्रदूषण के क्या कारण है? तो वाहनों का हॉर्न है, सायरन भी है, लाउड स्पीकर भी है, ये सभी आते हैं। सबसे अगर यहाँ पे हॉर्न, वाहनों का हॉर्न और सायरन नहीं देता है, लाउड स्पीकर देता है और इसके साथ और कोई मेंशन ऑप्शन करता है तो आप लाउड स्पीकर पे जाएंगे। अगर ये सभी तीनों दिया है तो आप सभी पे जाएंगे। राष्ट्रीय पर्यावरण औद्योगिक अनुसंधान संस्थान कहाँ है? तो नागपुर में है। कोयले की खान में काम करने वाले को कौन सी बीमारी की आशंका अधिक रहती है? तो कैंसर की। आगे है कि पारिस्थितिक विज्ञान के अनुसार भी पृथ्वी का भाग्य नहीं है तो कौन सा? कवक मंडल नहीं है, स्थल मंडल, जलमंडल, वायुमंडल, ये सभी है। एक्जिमा व एंथ्रेक्स रोग किस कारण होता है? तो प्रदूषण के कारण होता है। आगे है मेनिंजाइटिस के प्रकार है तो यह सभी है। वायरल मेनिंजाइटिस है, बैक्टीरियल मेनिंजाइटिस है और फंगल मेनिंजाइटिस है। संक्रामक रोगों का संक्रमण किसके द्वारा होता है? तो सभी के अंतर्गत होता है। डिजीज भी आप लोग पढ़ लीजिएगा, उससे भी क्वेश्चन पूछे जाएंगे। डिजीज से एक क्वेश्चन यहाँ पे बताए गए। प्रत्यक्ष संपर्क में फैलने वाले रोग कौन से हैं? दाद है, खुजली है और यहाँ पे कुष्ठ रोग है। कुष्ठ रोग, दांत और खुजली ये सभी के अंतर्गत आते हैं। आगे है कि कोलताज से निकलता है तो कार्बोनिक एसिड निकलता है। आगे है कि सुलभ शौचालय कहाँ बनाए जाते हैं? तो सार्वजनिक स्थान में। सिंपल क्वेश्चन। निर्जलीकरण का अर्थ है पानी की कमी। पानी की कमी हो जाती है तो डिहाइड्रेशन हो जाता है, उसी को हम कहेंगे निर्जलीकरण। अतिसार रोग फैलता है, अतिसार रोग सबसे ज़्यादा बरसात में फैलता है, बरसात के मौसम की वजह से। आगे क्वेश्चन में चलते हैं कि पारिवारिक आय में वृद्धि संभव है तो समय और शक्ति उपकरणों का प्रयोग करके बचत और धनराशि का विनियोग किया जा सकता है। खाद्य पदार्थों को सुरक्षित किया जा सकता है। उपयुक्त सभी। समय का आकलन संभव है तो जैविक समय में। सीमित संसाधन से क्वेश्चन जरूर पूछे जाएंगे। जितना है ग्रासम कैंडल का है और जितना है संसाधन से क्वेश्चन आप उसे जरूर पढ़ेंगे। एकदम इक्वल क्वेश्चन पढ़ेंगे, एकदम मतलब ऐसा रहे कि हमें कन्फ्यूजन न बने। संसाधन से मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछे जाएंगे ही जाएंगे। तो सीमित संसाधन के रूप में पूछा है तो यहाँ पे समय को है, शक्ति को है, दोनों को है, कोई नहीं है। तो सीमित संसाधन क्या होते हैं? शक्ति और समय दोनों होते हैं, जो कि शक्ति और समय के हिसाब से हमारे संसाधन उपयोग में लाए जाते हैं। निर्देश के लिए आवश्यक है कार्य में कुशलता, कार्य में निपुणता, दोनों में। सी। पारिवारिक जीवन चक्र की द्वितीय अवस्था क्या है? विस्तारित अवस्था। प्रथम अवस्था हमारी संकुचित अवस्था होती है, सेकंड विस्तारित होती है और जो तीसरी अवस्था होती है, जीवन चक्र 3 अवस्थाएं होती हैं और जो तीसरी होती है उसे हम खाली घोंसला कहते हैं। तो हमारा जो विस्तारित अवस्था होता है इसलिए इसे विस्तारित माना जाता है कि बच्चा बड़ा हो जाता है, उसकी शिक्षा दीक्षा बढ़ जाती है, उसमें खर्च हो जाता है, मतलब बच्चों की मांग बढ़ जाती है। तो हर एक चीज़ को देखते हुए द्वितीय जो अवस्थाएं होती है जीवन चक्र की, परिवार की, वो विस्तारित हो जाती हैं। तीसरी अवस्था जब छोटा बच्चा अपने काम को में लग जाता है, शादी विवाह बच्चों की हो जाती है, तो यहाँ पे माँ बाप पर्सनली 2 ही लोग बचते हैं, इसलिए इसे हम खाली घोंसला के नाम से जानते हैं। क्वेश्चन पूछा जाएगा पारिवारिक जीवन की तृतीय अवस्था कौन सी अवस्था क्या कहलाती है? ऑप्शन दे देगा विस्तारित, संकुचित और खाली घोंसला, इनमें से कोई नहीं। अब इसमें से क्या जाएंगे? खाली घोंसला के अंतर्गत। यहाँ पे है कुछ समय के लिए कार्य के तनाव से मुक्त होकर शरीर तथा दिमाग को आराम देना क्या कहलाता है? विश्राम काल। हर 40 मिनट के मानसिक कार्य में 2 मिनट का आराम विश्राम आवश्यक है। यह विश्राम आवृत्ति के अंतर्गत आता है। क्वेश्चन इसे अब कन्फर्म जरूर पढ़िएगा, अवधि, अवस्था और आवृत्ति में कन्फ्यूजन बनता है। तो यहाँ पे हमारा विश्राम आवृत्ति के अंतर्गत 40 मिनट
का मानसिक कार्य में जो हम 2 मिनट का आराम करते हैं तो विश्राम की आवृत्ति के अंतर्गत आता है। निम्न में से किसका माप लेते हैं तो चौड़ाई का। पैटर्न लंबाई को छोटा करने के लिए निम्न का प्रयोग किया जाता है तो टक्स का प्रयोग हम करते हैं। आगे क्वेश्चन में सुलभ शौचालय एक उत्तम साधन एक उत्तम आदर्श शौचालय है क्योंकि इसमें मल कीड़े मकोड़े समाप्त किए जाते हैं, वातावरण प्रदूषण में भय नहीं रहता है। उपयुक्त समय आगे है खाद्य एवं कृषि संगठन की व्यवस्था कब हुई थी तो 1945 में। आगे है कि गले में सूजन और दर्द निकलने में कठिनाई, तेज बुखार और सांस लेने में कठिनाई होती है तो डिप्थीरिया के लक्षण सिम्टम दिखाई देते हैं। किसकी खुराक के बिना प्रतिरक्षा प्रभावी नहीं होता है तो बूस्टर खुराक के बिना प्रतिरक्षा प्रभावी नहीं होता है। चिकन पॉक्स का जो रोगी होता है आमतौर पर लगभग कितने सप्ताह तक पीड़ित रहता है 3 सप्ताह तक। आगे क्वेश्चन है पेड़ पौधे एवं वायु प्रदूषण को कम करने के लिए की अवशोषित करते हैं तो कार्बन डाइऑक्साइड। मोटर कार्य में उत्पन्न प्रदूषक जो मानसिक रोग पैदा करते हैं तो सीसा। आगे है कि मिनी माता रोग किसके कारण होता है तो पारा के कारण। ये सब बेसिक क्वेश्चन है, आप लोग जरूर पढ़िएगा, यहाँ से क्वेश्चन जरूर मेंशन होंगे। अंतर्राष्ट्रीय अम्लवर्षा सूचना केंद्र कहाँ स्थापित है तो नॉर्वे में। डाप्सन का उपयोग किया जाता है तो ओजोन परत की मोटाई मापने के लिए। त्वचा कैंसर किन कारणों होता है तो परावैंगिक किरणें से हमारे क्या है कि त्वचा संबंधित कैंसर देखने को मिलते हैं, इसलिए ओजोन जो परत है उसके छिद्र हो जा रहे हैं इस समय। तो जो भी बीमारियां हैं, जो बैक्टीरिया है वो हमारे प्रकाश के माध्यम से हमारे स्किन में पहुंच जाते हैं, इसकी वजह से स्किन डिजीज होने लगते हैं जिसे त्वचा कैंसर के नाम से जानते हैं। निम्न में से कौन सा वाहन के लिए सबसे कम प्रदूषक है तो सीएनजी जो इस समय चला है। आगे क्वेश्चन के लिए देखते हैं, यहाँ पे क्वेश्चन क्लियर नहीं है, आगे देखते हैं जो क्लियर क्वेश्चन है। निम्नलिखित में से कौन अधिकतम ध्वनि प्रदूषक कारण है जेट विमान। निम्न में से कौन सा जनसंख्या का माध्यम है तो सभी, यहाँ पे ऑप्शन सभी है। फिर है आगे आधुनिक माध्यम से में पुराना माध्यम क्या है तो अखबार। सबसे पहले अखबार आया था। भारत में सबसे पहला छापा खाना कहाँ पर खुला था तो गोवा में 1956 में। रेडियो माध्यम श्रव्य है, रेडियो माध्यम सुना जा सकता है, उसे हम देख नहीं सकते हैं। जिसे हम देखेंगे वो दृश्य है, जिसे हम सुनेंगे श्रव्य है, जिसे हम देखेंगे और सुनेंगे दोनों श्रव्य दृश्य के अंतर्गत आते हैं। मूलतः रेडियो है एक रेखीय माध्यम है। प्रसारण के लिए तैयारी की जा रही है समाचार को टाइप करने के लिए, तो यह क्या है ट्रिपल स्पेस में आएंगे। सी ऑप्शन सही होगा। आज के लिए इतना ही। आई होप आप लोगों को वीडियो जरूर पसंद आया होगा और हम कुछ आपको यह स्टेट से रिलेटेड शिक्षण संस्थान से भी क्वेश्चन लाएंगे, जैसे क्वेश्चन पूछे गए थे क्या कैसे क्वेश्चन थे उसके बारे में हम नॉर्मली जो क्वेश्चन हमारे जहाँ तक अनुमानित है हम नॉर्मली क्वेश्चन जैसा आया था वैसे ही क्वेश्चन लेकर आएंगे। इसमें शिक्षण में आप लोग ये जरूर पढ़िएगा, जितने आपके ब्लूम का टेक्सोनॉमी जरूर पढ़िएगा। और इसमें जो शिक्षण में अगर हम आते हैं तो जिन लोग की जैसे समाज मिति हो गई, ह्यूरिस्टिकल विधि हो गई, ऐसे क्वेश्चन जो है वन लाइनर, कौन किसके लेखक है, कौन फ्रोवेल का हो गया, किंडरगार्टन का हो गया, मॉन्टेसरी का हो गया, इन सब पद्धतियों को जरूर पढ़िएगा। आई होप आप लोग हर चीज़ को समझ गए होंगे। आज के लिए इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग।